ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। सावन मास की आखिरी एकादशी, जो कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इस व्रत के प्रभाव से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है और जो हमारे अपने संतान होते हैं उन पे कभी कोई विपदा आपदा नहीं आती। वो लंबी उम्र के होते हैं, दीर्घायु रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और निरोग रहते हैं। आज हम सावन पुत्रदा एकादशी 2024 के बारे में डिटेल में जानेंगे। इस एकादशी की कथा को सुनने और एकादशी व्रत को करने से वंश में वृद्धि होती है और संतान पर आने वाली संकटों का नाश हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 10:26 से प्रारंभ हो रही है, जो कि सुबह 16 अगस्त को 9:39 पर खत्म हो जाएगी। उदया तिथि के कारण एकादशी व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। इस बार की पुत्रदा एकादशी में काफी शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन प्रीति योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी रहेगा। सभी अपनी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं और देखिए भगवान विष्णु की दया, इस वर्ष पुत्रदा एकादशी में यह योग स्वतः ही बन रहा है। इस व्रत का पारण 17 अगस्त को 5:49 से 8:05 के बीच में कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सुना रही हूँ सावन पुत्रदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। एकादशी का व्रत सुनने से पहले और सुनने के बाद राधे राधे जरूर बोलना चाहिए, इसीलिए कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए एकादशी कथा को सुनते हैं। श्री युधिष्ठिर के आग्रह पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को सुनाया था। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत करने की विधि और इसके महात्म कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और संतान पे कोई भी मुसीबत नहीं आती है। द्वापर युग के आरंभ में माहिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, किंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना ही मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। एक आश्रम में उन्होंने एक वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। सबने जाके ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वे लोग बोले, हे महर्षि, महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को
जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का भी प्रायश्चित होता है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए ऐसा उपाय बतलाइए। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, अगर राजा यह व्रत करे और रात्रि को जागरण करे तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। ऐसे वचन सुनकर मंत्री सहित सारी प्रजा नगर को लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा ने एकादशी व्रत विधान से किया और रात्रि में जागरण भी किया। इसके पुण्य का फल राजा को मिला। व्रत के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे पांडु पुत्र, जो भी मनुष्य पुत्र की इच्छा रखने वाले होते हैं, श्रावण मास के इस एकादशी को विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख, परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, पाप करते वक्त मनुष्य यह नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, लेकिन शास्त्रों में प्रमाण है कि मनुष्य का छोटा से छोटा पाप उसे बड़े से बड़े दुख सहने को मजबूर कर देता है। अब मैं तुम्हें सावन पुत्रदा एकादशी की विधि भी बताता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय के समय नहाकर भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं और भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल का होना अति आवश्यक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन अन्न किसी भी समय नहीं खाना चाहिए। अगर आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो फल खा सकते हैं। व्रत के अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर नियत समय पर व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन केले के पेड़ का पूजन जरूर करें। चना दाल और गुड़ गाय को जरूर खिलाएं। तुलसी में इस दिन बिल्कुल भी जल न डालें, ना ही स्पर्श करें। संध्या काल के समय तुलसी में घी का दीपक जरूर जलाएं। जो मनुष्य इस दिन रात्रि जागरण करते हैं उनके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष भूमि पर ही शयन करना चाहिए। भगवान को तुलसी मिश्रित जल अवश्य पिलाना चाहिए। घर आए अतिथि का अपमान न करें और किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इसके साथ ही हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी हम सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे, हमारी सारी मनोकामना को पूरी करे। बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। राधे राधे।